नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। मैं हूं दिनेश कुमार। राजस्थान में चुनाव बहुत ही नज़दीक रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ घराने पर, जिसमें लक्ष्य सिंह के बारे में हम बात करने वाले हैं। उदयपुर शहर विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटरिया, कई बातें होने वाली है, तो बने रहिए इस वीडियो में। आज से हमने शुरुआत कर ही दी है राजस्थान चुनाव के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। कटरिया के बाद अब मेवाड़ में किस करवट बैठेगी राजनीति, पूर्व राजघराने का क्या है लक्ष्य, जाने। उदयपुर शहर विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटरिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने के बाद मेवाड़ की राजनीति में बड़ी उथल पुथल मच चुकी है। पिछले 3-4 दशक की राजनीति के बाद अब बीजेपी में नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी नए दावे पेच चलाने के मूड में है। राजस्थान की राजनीतिक केंद्र बिंदु माने जाने वाले मेवाड़ में गुलाब चंद कटरिया 40 साल तक बीजेपी में सक्रिय रहे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष कटरिया 8 बार विधायक रह चुके हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि मेवाड़ में इस साल दिग्गज की जगह कौन भरेगा। इन सब कयासों के बीच मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के राजनीतिक में उतरने की चर्चाएं भी तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कटरिया की सीट पर बीजेपी अब यूथ आइकन कहे जाने वाले लक्ष्यराज सिंह पर दांव चल सकती है। हालांकि इन सवालों को लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ भले ही स्पष्ट तौर पर ना सुलझाए, लेकिन वह इन दावों को स्पष्ट तौर पर नकार भी नहीं रहे। कहीं ना कहीं वह अपने लिए सियासी भविष्य को तलाशने में जुटे हैं। अब इसके मायने भाजपा नेताओं से ही हो रही है कि मुलाकातों से भी निकाले जा सकते हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से भी वह मुलाकात कर चुके हैं। मोदी की मौजूदगी में भी की थी तारीफ। हाल ही में जब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उदयपुर स्थित सिटी पैलेस में उनसे मुलाकात की, जिसके बाद जल शक्ति मंत्रालय के एक कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े और उसी कार्यक्रम को लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने भी संबोधित किया था, जिसमें यहां तक कह दिया कि पिछले 70 वर्षों के दौरान जो नहीं हुआ वह आज हुआ है। उन्होंने कहा था कि पहली बार जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की गई। ऐसे में उनकी गतिविधियों पर नजर डाले तो उसमें राजनीतिक मायने साफ तौर पर नजर आते हैं। पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव और लाखों फॉलोअर्स है। सामाजिक कार्यक्रमों में भी लक्ष्यराज सिंह दिखाई देते हैं। सामाजिक कार्यों के चलते चर्चाओं में रहने वाले लक्ष्यराज सिंह के नाम से 6 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। इन सब के बीच बीजेपी के लिहाज से देखें तो बात सिर्फ उदयपुर शहर सिटी या विधानसभा दावेदारी को लेकर ही नहीं है, क्योंकि कटरिया का प्रभाव क्षेत्र के उन गृह जिलों उदयपुर के साथ बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जैसे आदिवासी इलाकों में भी है। जैन समाज से ताल्लुक रखने वाले कटरिया ने राजपूत और आदिवासी जातियों को भी बखूबी साधा है। क्षेत्र के 28 सीटों को कटरिया सीधी प्रभाव करते हैं। इसका ताजा उदाहरण है कि साल 2018 में सूबे में मात्र खाने वाले बीजेपी को 28 सीटों में से 15 सीटों पर जीत हासिल कराने में कटरिया की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे में मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य के बूते बीजेपी ना सिर्फ उदयपुर शहर की विधानसभा सीट जीतना चाहेगी, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में अपना वर्चस्व भी कायम रखना चाहेगी। राजस्थान में 46 साल पहले ही भैरव सिंह शेखावत ने लागू कर दी थी शराबबंदी, लेकिन हार गए अगला चुनाव। कांग्रेस तलाश रही है अपना पावर सेंटर। इधर कांग्रेस अपना पावर सेंटर तलाशने में जुटी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री गिरिराज व्यास जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता इसी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। बावजूद इसके कांग्रेस को यहां सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं सीएम अशोक गहलोत इसी साल जब 7 जनवरी को विधायक प्रति
सख्तवाद के घर पहुंचे तो यहाँ पूरे मेवाड़ में चर्चा का विषय बन रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मेवाड़ में जीत हासिल करने वाले इकलौते कांग्रेसी विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत को पायलट का खास माना जाता था। जब पायलट गुट ने बगावत की तो सख्ताबाद उनके साथ खड़े थे, जिनके कोरोना से निधन के चलते उपचुनाव में उनकी पत्नी प्रतिवक्ता मैदान में उतरी। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मेवाड़ में जीत हासिल करने वाले इकलौते कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत को पायलट का खास माना जाता था। जब पायलट गुट ने बगावत की तो सख्ताबाद उनके साथ खड़े थे, जिनको कोरोना से निधन के चलते उपचुनाव में उनकी पत्नी प्रीति सख्ताबाद मैदान में उतरी। अब उनकी पत्नी गहलोत गुट के काफी करीबी नजर आती है। खास बात यह है कि 25 सितंबर को गहलोत के समर्थन में इस्तीफे देने वाले विधायकों के प्रीति सख्ताबाद भी एक थी। गहलोत ने वल्लभ नगर के प्रीति सख्ताबाद के जरिए कोशिश शुरू कर दी है। गहलोत ने कहा था कि हर सौगात दूंगा, मेवाड़ को बनाना है कांग्रेस का गढ़। कांग्रेस मेवाड़ में अपने दशकों पुराने इतिहास को भी दोहराना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए सिरदर्द उदयपुर शहर की यह सिटी भी कांग्रेस का एक गढ़ भी रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखड़िया साल 1957 से 1972 तक लगातार यहां से विधायक रहे। उसके बाद इस सीट पर कांग्रेस सिर्फ 2 बार जीत हासिल कर पाई, 1985 से 1990 में डॉक्टर गिरिराज व्यास और फिर 1998 से 2003 में त्रिलोक पुरपिया पार्टी के सिंबल से विधानसभा पहुंचे। ऐसे में कांग्रेस और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस सीट को अपना गढ़ बनाना चाहते हैं, जिससे वह सार्वजनिक तौर पर जाहिर भी कर चुके हैं। जब वल्लभ नगर विधायक के आवास पर सीएम पहुंचे तो चर्चा तेज हो गई। तभी गहलोत ने कहा कि मेवाड़ कांग्रेस का गढ़ रहा है, अब फिर से उसी जोश जज्बे के साथ चुनावी मैदान में उतरकर यह भी भाजपा को पटखानी देने की जरूरत है। आप जो मांगेंगे वो मैं सौगात दूंगा।